नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल न्यूज और मैं हूं आपके साथ रविक्षा शर्मा। आगे बढ़ेंगे आज की ताजा खबर की ओर। एक बार फिर से एनएचएआई की लापरवाही से एक महिला की जान चली गई। जी हां, मामला है NH74 केला-खेड़ा हाईवे का। यहां एनएचएआई के द्वारा हाईवे पर मरम्मत का कार्य चल रहा है। एनएचएआई ने बिना किसी पूर्व सूचना के हाईवे को वन वे कर दिया, जिसमें रुद्रपुर की ओर से आ रहे तेज रफ्तार अज्ञात ट्रक ने एक साथ दो कारों को टक्कर मार दी, जिसमें एक महिला की मौत हो गई और 6 लोग घायल हो गए। घायलों को आनन-फानन में स्थानीय नागरिकों और पुलिस की मदद से गदरपुर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से एक महिला की हालत गंभीर होने पर उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया। हाईवे NH74 पर आज जन आक्रोश देखने को मिला। केला-खेड़ा के पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष अकरम पठान और पूर्व अध्यक्ष हामिद अली ग्रामीणों के साथ NH74 पर धरने पर बैठ गए। धरने के दौरान प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी की और प्रशासन से सड़क की बदहाल स्थिति को लेकर तुरंत समाधान की मांग की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि इस हाईवे पर लंबे समय से सड़क की हालत बेहद खराब है, जिसके चलते आए दिन हादसे हो रहे हैं और लोगों की जान जा रही है। धरने को संबोधित करते हुए पूर्व चेयरमैन अकरम पठान ने कहा कि NH74 केला-खेड़ा मार्ग पर लगातार दुर्घटनाएं हो रही है, लेकिन जिम्मेदार विभाग आंखें मूंदे बैठा है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द सड़क का स्थायी समाधान नहीं किया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। वहीं ग्रामीणों ने भी प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि कई बार शिकायतें करने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। फिलहाल मौके पर स्थिति शांतिपूर्ण बनी हुई है, लेकिन लोगों में भारी नाराजगी देखी जा रही है। विशेष शर्मा की रिपोर्ट। देखिए, जैसे जब ये नेशनल हाईवे बना तो ये तय हुआ था कि उच्च अधिकारियों से नेशनल हाईवे के हम यहाँ पर एक अंडरपास देंगे, लेकिन वक्त की बात 40 गांव से जुड़ने वाला और 1 किलोमीटर के अंदर एक भी अंडरपास नहीं है। यहाँ पर दुर्घटनाएं होती रहती हैं। वक्त पर हम माननीय SDM हो बाजपुर या ADM साहब हो या NH के अधिकारियों ने हम बताते गए। फिर हमने तहसील दिवस में भी ये बात रखी और हमको आश्वासन दिया गया माननीय SDM के द्वारा कि जरूर कुछ ना कुछ होगा, लेकिन आए दिन यहाँ पर कुछ नहीं हुआ और दुर्घटनाएं होती जा रही हैं। अभी पिछले सप्ताह में 2-4 आदमियों से सर्वे कराकर, पता नहीं वो इस हाईवे की ये सर्वे थी या कोई उनके अपने निजी काम की सर्वे थी, लेकिन यहाँ पर कोई भी हमें अवगत नहीं करा गया। हमने माननीय SDM को 3 दिन का अल्टीमेट भी दिया था कि हम धरने पे बैठ जाएंगे। फिर हमें बताया गया कि चलो काम चल रहा है, तो फिर हम रुक गए। लेकिन हर हफ्ता यहाँ दुर्घटनाएं हो रही हैं और आप मीडिया वाले बखूब जानते हैं, आपने जगह टाइम पर दिखाते भी रहे हैं। अब बात यह है कि जो अब समय आ रहा है वो हिंदू मुसलमान दोनों के धर्मों का आ रहा है। रमजान शरीफ चालू हो रहे हैं और ये जो शिवरात्रि है, ये मेन रोड है शिवरात्रि का। यहाँ से दूर से श्रद्धालु इसी रोड से जाते हैं। अगर भगवान न करे कोई दुर्घटना किसी हमारे शिव कांवड़ वाले के साथ घट गई तो उसका अंजाम क्या होगा और उसका जवाबदेही क्या करेगा। इस वजह से हम ये कह रहे हैं कि हम आज इस धरने पे बैठे हैं। जब तक इस समस्या का हल नहीं निकलेगा हम नहीं उठेंगे। हम यहाँ पर कोई नारेबाजी या कोई नहीं कर रहे। जब तक समय नहीं आया, जब समय आएगा तो हम नारेबाजी भी करेंगे और फिर हमें जो भी करना पड़ेगा। बहरहाल हम इन जानों को बेवजह नहीं जाने देंगे, चाहे हमें इस जगह पे आत्महत्या करनी पड़े। वे यहाँ अधिकारी आके यहाँ पर बात करें, माननीय SDM साथ हो और वो सारी बात हमें समझा के जाए कि हम इतने दिनों में इस समस्या का हल निकाल सकते हैं। और यह मौके पर NH अधिकारी 1 किलोमीटर के अंदर उनकी ड्यूटी लगे कि वन वे जो कर रहे हैं वो जहाँ मर्जी जहाँ अपनी मर्जी से वन वे कर देते हैं और एक्सीडेंट हो जाता है। और यहाँ से एक्सीडेंट फिर हमारे आदमी परेशान होते हैं, उन्हें उठवा कर लेके जा रहे हैं। कुछ मर गए, कुछ बच गए। इस तरीके से मालों की, उनके वाहनों की क्षति हो रही है, जान बच रही है, जान जा भी रही है। तो ये कब तक चलता रहेगा।